हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करेंगे। हमने जो मॉडल पेपर था उसको हमने ख़त्म कर लिया था। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। ये पूरी मेहनत से बनाया गया आपके लिए एक तरह से बोर्ड का ब्लूप्रिंट है जो हमने पेपर के आधार पर बनाया है। आपकी बार हमें इस वीडियो में हम उन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। पहली चीज़ कि हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, हमें किस तरह से तैयारी करनी है, हमें स्मार्टली किस तरह से काम करना है जिससे हमारे अच्छे मार्क्स आएँ। इस पूरी रणनीति के बारे में हमें क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और रिवीजन करने का हमारा सही तरीका क्या होना चाहिए। अब वही टाइम है और उसी टाइम के अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें और अगर पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। अब देखिए ज़रा, हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इसके ऊपर। इससे पहले एक मैथमेटिक्स के ऊपर बहुत ही अच्छा थॉट जो आज मेरे को मिला, उसमें क्या था कि द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज़ टू डू मैथमेटिक्स। किसी भी चीज़ में आप अगर परफेक्ट होना चाहते हो तो उसको आप बार बार करना सीखो, उस चीज़ को आप बार बार करना सीखो। तो इसने क्या बताया कि अगर आप मैथ को सीखना चाहते हो तो मैथ को सीखने का मतलब एक ही है कि आप उसको कर करके देखो, उसको सॉल्व कर करके देखो, चीज़ों को आप नए तरीके से करने की कोशिश करो। अब हम बात करते हैं हमारे जो अब की बार का सिलेबस है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि आरबीएससी का जो मॉडल पेपर आया उसके आधार पर हमारा क्वेश्चन पेपर किस तरह का आने वाला है। तो वो जो हमारा टोटल हमने देखा था, जो टोटल हमारा पेपर है वो 5 पार्ट्स में आएगा। टोटल इसमें 5 पार्ट होंगे और 80 मार्क्स का आने वाला है पेपर, जिसमें से जो पार्ट ए है, पार्ट ए में क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे। क्वेश्चन दो तरह से पूछे जाएंगे, एक तो शॉर्ट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और दूसरे आपके वन लाइनर क्वेश्चन जो भी एक एक नंबर के, वो भी एक एक नंबर के होने वाले हैं। जो पहला क्वेश्चन आपका वो 10 आपके पार्ट्स में डिवाइड होगा, जिसमें 1 से लेके 10 तक आपके क्वेश्चंस आएंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, और 2 से लेके 11 तक आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। यानी ये टोटल आपके 20 क्वेश्चन होंगे, जो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। टोटल हमारे 20 मार्क्स हो जाएंगे यहाँ से। यानी ये जो पहला पार्ट है वो हमारा 20 मार्क्स का आने वाला है। फिर हम दूसरे पार्ट की अगर बात करें, पार्ट बी, तो पार्ट बी जो है उसमें 12 से लेके 19 तक क्वेश्चन आएंगे, जो 8 क्वेश्चन है हमारे, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल 16 मार्क्स का जो हमारा बी पार्ट होगा। फिर हम पार्ट सी की अगर बात करें तो पार्ट सी में हमारा 20 से लेके 23 क्वेश्चन आएंगे, जो 4-4 मार्क्स के होंगे। और ये जो 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन है ये अथवा में आएंगे और में आएंगे। फिर हमारा जो सेक्शन डी है वो भी हमारा कितना है, उसमें 2 क्वेश्चन आने वाले हैं जो हमारे 5-5 नंबर के होंगे, और ये भी और वाला पार्ट होगा, इसमें और वाले क्वेश्चन आएंगे। फिर हमारा जो ई पार्ट है, ई पार्ट में हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं 3 क्वेश्चन 26, 27 और 28, जो 6-6 मार्क्स के होंगे। और इनमें ऑप्शन आपको 3-3 ऑप्शन मिलेंगे, 3 में से आपने कोई एक करना होगा। तो हम बोर्ड का जो मॉडल पेपर है उसके आधार पर हम देखते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से आने की संभावना है। और होपफुली अगर आपका वैसा ही पेपर बनता है तो डिटो आपके ऐसे कैसे पेपर आएगा, आपने उसी पैटर्न के ऊपर तैयारी करनी है। एक पेपर में इसके बाद एक और अपलोड करूँगा, सेम जो बोर्ड पैटर्न है उसी के ऊपर मैं एक क्वेश्चन पेपर आपको दूंगा। उस क्वेश्चन पेपर को करना प्लस बोर्ड वाला मॉडल पेपर कर लेना, आपके बहुत अच्छे मार्क्स बनेंगे। अब देखो जी, आगे हम बात करते हैं जो हमारा सिलेबस है वो किस तरह का है। सिलेबस में अब की बार क्या हुआ था, जो हमारी टोटल 5 यूनिट थी, अब की बार सिलेबस में कितनी यूनिट है, 5 यूनिट है। और उन 5 यूनिट में हमारे चैप्टर कौन कौन से हैं और कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, वो ब्लूप्रिंट से बिल्कुल मैच करता है। जो आपका पेपर आया है ना, जो अपने बोर्ड ने मॉडल पेपर इशू किया, वो इसी आधार पे किया। जिसमें पहली यूनिट थी हमारी रिलेशन एंड फंक्शन की, जिसमें एक ही चैप्टर था, और वो चैप्टर था हमारा कौन सा, वो था हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्योंकि पहले वाला चैप्टर तो हटा दिया था इन्होंने, लेकिन यूनिट थी हमारी रिलेशन एंड फंक्शन, और वो टोटल हमारे 7 नंबर का था। अब की बार क्या है, वो भी अब की बार भी 7 नंबर का ही है। ये जो ब्रैकेट में लिख रखा है मैंने, ये पुराने नंबर आ रहे हैं, जो पुराने साल में हुआ करता था वो इस तरह से आते थे। लेकिन अब की बार कोविड की वजह से क्या हुआ, रिलेशन और फंक्शन जो था उसमें सिर्फ एक ही चैप्टर हमें करना है, और वो चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला। यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने करना है, और जो पहला जो चैप्टर है वो आपने छोड़ देना, उसमें से आपको कुछ नहीं करना। हालांकि जो इनवर्स फंक्शन निकालते हैं उसमें थोड़ी सी बेसिक जो डेफिनेशन काम आती है वो पहले चैप्टर से ही काम आती है। तो ये जो हमारा था वो 7 नंबर का बनेगा पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर जो है।
इसके बाद अलजेब्रा वाली यूनिट है। इसमें टोटल हमारे पास 3 चैप्टर आते हैं, जिसमें पहला चैप्टर आता है मैट्रिक्स, दूसरा चैप्टर आता है डिटर्मिनेंट और तीसरा आता है आपका इन्वर्स मैट्रिक्स वाला, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स और जो आपकी एप्लीकेशन ऑफ है मैट्रिक्स के। ये जो 3 चैप्टर मिलके हैं वो 15 नंबर के बनेंगे अब की बार। पिछली बार 10 नंबर का क्वेश्चन आता था, अब की बार 15 नंबर के क्वेश्चन इनमें से आएंगे। फिर कैलकुलस की बात करें तो कैलकुलस में टोटल हमारे छठे से लेकर 12वें तक के चैप्टर आते हैं। छठा से 12वां चैप्टर है वो कैलकुलस का आएगा और ये टोटल यूनिट 35 यूनिट की आएगी। पहले ये 38 यूनिट की आती थी, अब की बार ये 35 नंबर की आएगी। ये आपने ध्यान रखना है। फिर जो हमारा चौथी यूनिट है वो वेक्टर और 3D में 2 चैप्टर आते हैं। एक तो 13वां चैप्टर वेक्टर वाला और 14वां चैप्टर हमारा 3D ज्योमेट्री वाला। ये 2 चैप्टर हमारे कहाँ पे आते हैं, वेक्टर के अंदर आते हैं, वेक्टर और 3D के अंदर आते हैं इस यूनिट के अंदर। इन दोनों चैप्टर से मिलके हमारे क्वेश्चन कितने बनेंगे, 15 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। कैलकुलस में हमारे साथ सबसे ज़्यादा चैप्टर हैं तो यहाँ नंबर भी 35 हैं, यानी टोटल 6 से लेकर 12 तक जितने भी आपके चैप्टर हैं उनमें से 35 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वेक्टर और 3D ये हमारी चौथी यूनिट है और इसमें से हमारे कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोनों चैप्टर में मिला के। अब प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी में 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रोबेबिलिटी में जो हमारा सिर्फ एक ही चैप्टर है प्रोबेबिलिटी वाला, जिसमें हमें 2 एक्सरसाइज मेन करनी है और एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाली करनी है। ये हमारा टोटल सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन था जो अब की बार था। टोटल हमारा पेपर वही 80 मार्क्स का ही आने वाला है। क्वेश्चन हमारे 28 रहेंगे और हमारी यूनिट कितनी है, 5 यूनिट में आपने चैप्टर कितने करने हैं। हमारे टोटल चैप्टर 16 थे, अब की बार आपने सिर्फ 14 करने हैं। 2 चैप्टर हटा दिए, एक तो पहला चैप्टर हटा दिया और एक हमारा कौन सा चैप्टर हटा दिया, LPP वाला जो 15वां चैप्टर था। अब देखो, अब हम इसमें देखते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें किस तरीके से करनी है, हम उनको देख लेते हैं। इसमें मैंने वो आपका चैप्टर वाइज पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। देखो, ये हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट थी। यूनिट नंबर फर्स्ट है, उसमें चैप्टर एक ही है और उसमें से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो चैप्टर कौन सा है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसमें से हमारे टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से पूछा जाएगा। फार्मूला बेस क्वेश्चन होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा। फार्मूला बेस आपको फार्मूले अच्छे से पढ़ने। 1 मार्क का क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेगा सेक्शन ए में। जो पहला क्वेश्चन होगा वो आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही होगा। फिर हम बात करें इसमें से दूसरा जो सेक्शन बी है, इस सेक्शन बी में जो क्वेश्चन नंबर 12 होगा वहाँ 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा आपसे जाएगा। फिर तीसरा जो सेक्शन सी है उसमें 4 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन आएंगे आपके और में क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपसे पूछा जाएगा जैसे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी या वैसे सीधा आपको किसी चीज़ को प्रूफ करना। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यानी टोटल हमारे 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें क्वेश्चन किस किस तरह के आएंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क का, एक क्वेश्चन 2 मार्क का और एक क्वेश्चन 4 मार्क का। यानी टोटल हमारे 7 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ये हमारा पहला चैप्टर, जो हमारा चैप्टर दूसरा है और यूनिट फर्स्ट है। यानी टोटल जो 7 नंबर की यूनिट थी, इसमें से 7 नंबर आपके दूसरे चैप्टर में से कवर होंगे अब की बार। ये आपने ध्यान रखना है। ये आपका पहला ये यूनिट है जिसमें आपने चैप्टर नंबर 2 करना है। चैप्टर नंबर पहला तो आपने करना ही नहीं अब की बार, सिर्फ चैप्टर नंबर 2 करना है। उसमें से आपके टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या बना, 1 नंबर का क्वेश्चन, फिर 2 नंबर का क्वेश्चन, फिर 4 नंबर का क्वेश्चन। तो आपने इसको इसी तरह से तैयार करना है। इसके बाद देखो, इसके बाद जो हमारी सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट में हमारे पास कितने अलजेब्रा में 3 चैप्टर हैं और 3 चैप्टर मिला के कितने नंबर के हैं, 15 मार्क्स के हैं। यानी 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे और 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपके 3 चैप्टर में से पूछे जाएंगे, जिसमें पहला चैप्टर मैट्रिक्स का, दूसरा डिटर्मिनेंट का और तीसरा इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का। तो चैप्टर 3 जो है इस तीसरे चौथे पाँचवें से मिलकर 15 नंबर का बनेगा। तो तीसरा जो चैप्टर है वो 4 नंबर का क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाएगा, जिसमें आपका एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, एक क्वेश्चन आपका 1 लाइनर आएगा और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का आएगा, जो सेक्शन बी में मिलेगा। सेक्शन ए में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक 1 लाइनर क्वेश्चन। यानी इस चैप्टर में आपने मैट्रिक्स की जितनी भी अच्छी सी डेफिनेशंस हैं उन सबको अच्छे से पढ़ना है। मैट्रिक्स को जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, मैट्रिक्स का गुणा कैसे किया जाता है, ये सिंपल जो क्वेश्चन हैं वो आपके पूछे जाएंगे इस यूनिट में से, यानी इस चैप्टर में से, इस चैप्टर में से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर हम बात करें अगर चौथे की, चैप्टर नंबर 4,
चैप्टर नंबर जो 4 है, चैप्टर नंबर 4 में क्या होगा, चैप्टर नंबर 4 में आपसे पूछे जाएंगे टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा इसमें से, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा, थर्ड होगा। और फिर आपका सेक्शन ए है, उसमें जो आपका 1 लाइनर क्वेश्चन आता है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जाएगा 1 मार्क्स का। और तीसरा आपसे सेक्शन बी में से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे किया जाता है वो सिंपल आपने याद रखना है। डिटर्मिनेंट के क्या क्या हमारे पास महत्वपूर्ण जो हमारी इंपॉर्टेंट जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपने ध्यान रखनी है। तो चैप्टर 4 में आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, चैप्टर 3 में भी 4 नंबर का क्वेश्चन, चैप्टर 4 में भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन। तो ये 4 और 4 8 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बन गए। तो जो लास्ट बच गया 5वां चैप्टर, उसमें से आपके 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो 7 नंबर के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे वो हम अब देखते हैं। जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है और लीनियर इक्वेशन, इस चैप्टर में से आपका डायरेक्टली क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाएगा और 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा जो अथवा में पूछा जाएगा, जो और में पूछा जाएगा। और वो कहाँ पूछा जाएगा, वो सेक्शन डी में पूछा जाएगा। तो इसमें अच्छा क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। इसमें क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, लीनियर इक्वेशन से बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वहाँ थोड़े से बड़े क्वेश्चन होते हैं। तो लीनियर में और वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। अब इसमें क्या क्या होगा देखो, सेक्शन ए में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका 1 नंबर का, सेक्शन ए में ही आपका 1 लाइनर क्वेश्चन 1 मार्क्स का ये पूछा जाएगा, 2 मार्क्स के आपके ये क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे पूछे जाएंगे। और एक क्वेश्चन आपका और में से पूछा जा सकता है, जो आपका 24वां क्वेश्चन होगा सेक्शन डी का। सेक्शन डी का 24वां नंबर क्वेश्चन है, वो आपसे यहाँ से पूछा जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। 24 नंबर, यानी इसमें से टोटल हमारे कितने क्वेश्चन नंबर बनेंगे, 7 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। तो ये यूनिट हमारी मिला के कितने नंबर की होगी, टोटल हमारी यूनिट होगी आपकी, ये टोटल यूनिट आपकी 15 मार्क्स की होगी। इसमें 3 चैप्टर थे। अब देखिए, ये जो हमारा यूनिट नंबर 3 है, यूनिट नंबर 3 में क्या पूछा जाएगा आपसे, यूनिट नंबर 3 में कैलकुलस है जो टोटल 35 मार्क्स के, जिसमें चैप्टर आते हैं 6 चैप्टर कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, 7th चैप्टर आपका डिफरेंशिएशन वाला, 8th चैप्टर आपका डिफरेंशिएशन के जो यूज़ हैं एप्लीकेशंस हैं, 9वां चैप्टर आपका इंटीग्रेशन वाला, 10वां आपका फाइनाइट इंटीग्रल, और 11th आपका क्वाड्रेचर, और 12th आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी ये जो आपके हैं टोटल, ये आपसे पूछे जाएंगे 35 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो कहाँ से पूछे जाएंगे, यूनिट नंबर 3 से। अब यूनिट नंबर 3 में हमारे चैप्टर आते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी टोटल 7 चैप्टर हमें देखने को यहाँ मिलेंगे। अब इसमें जो देखो छठा चैप्टर है उसमें कुछ खास नहीं है, उसमें से सिर्फ हमसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बेस के ऊपर होगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 मिलेगा आपको सेक्शन बी में 2 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें सिंपल आपको किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पूछा जा सकता है। फिर अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें से क्या पूछा जाएगा, तो ये जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है, इस चैप्टर नंबर 7 में जो डिफरेंशिएशन है उसमें से हमें पूछा जाएगा, उसमें से हमें 6 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन हमारा और में आएगा। और में जो क्वेश्चन आएगा वो सेक्शन ई में आएगा, जो क्वेश्चन नंबर 27 होगा, वो 6 नंबर का क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। अब सेक्शन ए जो है वो सेक्शन ए है, उसमें क्या आएगा, उसमें आपका जो 5th क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स का पूछा जाएगा। और इसी सेक्शन ए का जो 1 लाइनर क्वेश्चन है वो 1 मार्क का आपका यहाँ से पूछा जाएगा, यानी 1 मार्क के 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 23 जो 4 मार्क का आएगा, 4 मार्क्स का आएगा, उसमें ये इसके अथवा में जो क्वेश्चन आएगा, इसके और में जो क्वेश्चन आएगा वो क्वाड्रेचर का आएगा। यानी जो आपका 23rd क्वेश्चन होगा वो क्वाड्रेचर में भी हो सकता है, क्वाड्रेचर का भी एक क्वेश्चन हो सकता है जो 4 नंबर का हो सकता है, या आपका ये जो क्वेश्चन है 23 ये आपका डिफरेंशिएशन में से भी पूछा जा सकता है। तो डायरेक्टली तो आपका चैप्टर 6 नंबर का है, साथ में ये 6 नंबर है, टोटल आपके 12 नंबर यहाँ से काउंट होते हैं। यानी अगर आप 6 नंबर यहाँ काउंट कर लोगे तो आप दूसरी जगह पे इस 6 नंबर को काउंट नहीं कर सकते। यानी 27 के जो क्वेश्चन आएगा 27 वो आपका एक तो डिफरेंशिएशन में से पूछा जाएगा 6 नंबर का, और एक किसी अदर चैप्टर में से होगा, वो हम आगे देखेंगे। वो 8वें में भी हो सकता है, वो 9वें में भी हो सकता है, या कहीं से भी पूछा जा सकता है। अब देखो जी चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 है, उसमें आपका टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक 6 नंबर का क्वेश्चन आपसे और वाला पूछा जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, जिसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो यहाँ से पूछा जाएगा। और फिर हमारा सेक्शन सी जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 21
सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 21 जो 4 मार्क्स का होगा उसमें और में क्वेश्चन पूछा जाएगा और वाले दोनों क्वेश्चन आपको 8 चैप्टर में से मिलेंगे। इस 8 चैप्टर में से क्या हो सकता है, वो आपको वर्धमान और ह्रासमान फलन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पूछ सकता है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में पूछ सकता है, या फिर आपसे स्पर्श रेखा और अभिलंब यानी टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में पूछा जा सकता है। फिर सेक्शन ई जो है, सेक्शन ई में 26 नंबर क्वेश्चन जो 6 मार्क्स का आपसे यहाँ से पूछा जाएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। तो ये जो क्वेश्चन है ज़्यादातर चांस वहाँ बनते हैं जो उच्चिष्ट और निम्निष्ट है, मैक्सिमा और मिनिमा है, उनमें से आपसे ये 6 नंबर का क्वेश्चन वहाँ से पूछा जा सकता है। फिर हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है उसके ऊपर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 9 में हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा और 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 26 होगा जो 9th चैप्टर में भी पूछा जा सकता है, 9th 8th और 10th इन 3 में से मिला के हमें अथवा में क्वेश्चन मिलेगा जो 6 नंबर्स का पूछा जाएगा। हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि कहाँ से और वाले क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह से बनते हैं। अब जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें एक क्वेश्चन 1 लाइनर होगा, फिर हम छठा क्वेश्चन होगा वो भी 1 लाइनर होगा जिसमें 1 मार्क का और एक क्वेश्चन आपका 11 मार्क का, यानी टोटल एक नंबर के 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। फिर हमारे पास सेक्शन बी में 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा और एक 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा अथवा में पूछा जाएगा। उसमें से आपकी चॉइस होगी वो 8वें वाला तैयार करते हो, 9वें वाला तैयार करते हो या 10वें वाला तैयार करते हो। फिर 10वां जो क्वेश्चन है उसमें डायरेक्टली आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जो बड़े वाला क्वेश्चन होगा, और ये सीधा सीधा मैं बता दूं आपको जो 10.2 है या 3 है जिसमें आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें आपका मॉडल पेपर में भी एक क्वेश्चन दे रखा था, तो उसी एक्सरसाइज में से बनेगा क्वेश्चन, डेफिनेटली वहीं से बनेगा। जो ये आपकी एक्सरसाइज 10.3 है उसी में से डेफिनेटली 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 26 है ये 3 चैप्टर 8वें में भी पूछा जा सकता है, 9वें में भी और 10वें में, ये तीनों अथवा में आएंगे। इनमें से आपकी चॉइस है, आप 8वें वाला करते हो, 9वें वाला करते हो या 10वें वाला करते हो, यानी तीनों क्वेश्चन आपके जो बड़े होंगे वो आपके 8वें 9वें या 10वें चैप्टर में से पूछा जाएगा। इनमें से कोई एक आपको करना होगा, इनमें से आपकी चॉइस है, कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। तो 10वें में से सिर्फ यही 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर अगर बात करें क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 की, तो ये 5 मार्क्स का और सीधा 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा इसमें से, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 होगा जो 1 मार्क का आएगा सेक्शन ए में, वो पूछा जाएगा। अब चैप्टर नंबर 11 में से सिंपल आपसे एरिया पूछा जाएगा, बिल्कुल सिंपल का उसका एरिया आपको पूछा जाएगा। फिर सेक्शन 3 है जो सेक्शन सी है उसमें 23rd क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का आएगा। 23rd क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का आएगा, या ये चैप्टर 7 में से ही हो सकता है, या फिर यानी ये जो 23rd क्वेश्चन होगा वो और में होगा। और वाला क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, एक तो वो 11वें चैप्टर में से हो सकता है, 11th चैप्टर में से हो सकता है, क्वाड्रेचर में से हो सकता है, या फिर दूसरा डिफरेंशिएशन में से हो सकता है। इन दोनों में से आपकी चॉइस है कि आप कौन सा करना चाहते हो, चाहे आप क्वाड्रेचर वाला कर देना, चाहे आप कौन सा कर देना, डिफरेंशिएशन वाला कर देना। फिर हमारा जो आगे चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 12 सॉरी, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कुछ इस तरह से आएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन में एक तो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा जो चैप्टर 7 के साथ आएगा। इनमें से कैसा होगा वो चैप्टर 7 का मतलब डिफरेंशिएशन में से होगा, और 2 क्वेश्चन आपके कहाँ से पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 27 होगा ये 6 नंबर का होगा, जिसमें से 2 क्वेश्चन तो आपको 12th एक्सरसाइज से मिलेंगे और एक क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएशन में से मिलेगा। तो आपकी चॉइस है आप कौन सा करना चाहते हो, चाहो तो आप 12th में से करो और चाहो तो आप 7th वाला कर दो। दोनों क्वेश्चन आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन। डिफरेंशियल इक्वेशन में से जो 6 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है वो या तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे बनेगा या होमोजीनियस के ऊपर बनेगा, इन दोनों के ऊपर बन सकता है। या फिर एक चांस ये भी हो सकता है कि जब हम कन्वर्ट करते हैं इक्वेशंस को वो क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब ये जो चैप्टर है इसमें से क्या क्या पूछा जा सकता है, इसमें 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन जो 1 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन तो 1 मार्क के पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का पूछा जाएगा जो सेक्शन बी में होगा, और एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर का होगा। 6 नंबर वाले में आपके पास चॉइस है कि आप 7वीं एक्सरसाइज का वाला क्वेश्चन करते हो या आप 12th वाला एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारा टोटल कैलकुलस था जो 35 मार्क्स का बनता है। फिर वेक्टर और 3D वाली हमारी अगली यूनिट है जिसमें 2 चैप्टर आते हैं, एक वेक्टर और एक 3D। वेक्टर में से सीधा आपसे 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्टली 6 नंबर का क्वेश्चन आपसे आएगा, और वो 6 नंबर का क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है, वो 2 क्वेश्चन तो आएंगे 1 मार्क की। एक तो आपका पहला 9th क्वेश्चन आएगा जो सेक्शन ए का होगा, और एक 8th क्वेश्चन है वो आपका 1 मार्क का पूछा जाएगा। सेम डिटो जैसा मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ आपको वैसा ही पेपर मिलेगा, उससे कहीं भी इर्द गिर्द आपका नहीं जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हमें उन चैप्टर में से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको सारी करनी है,
उसमें से आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। लेकिन ये कन्फर्म है कि 8th क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है कि 8th क्वेश्चन है, तो वहाँ आपको पेपर में 8th क्वेश्चन ही मिलेगा इस वेक्टर का, जो 1 मार्क का आएगा। फिर सेक्शन सी है, उसमें 22 नंबर क्वेश्चन है, वो 4-4 मार्क्स के जो आते हैं, वो दोनों क्वेश्चन आपसे 13वीं एक्सरसाइज में से दोनों अथवा वाले होंगे, दोनों और वाले होंगे, इनमें से कोई ये करना, आपकी चॉइस होगी वो। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको 13वीं में से होंगे, यानी 13वां जो है वो टोटल 6 नंबर का है। 6 नंबर है तो 14वां हमारा टोटल, हमारी यूनिट 15 नंबर की है, तो इसमें से 6 पूछा गया, तो वहाँ 9 नंबर का क्वेश्चन 14वीं में से पूछा जाएगा। अब 14th एक्सरसाइज है, उसमें से क्या क्या देखो। 14th एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन 1 मार्क का, फिर 2 मार्क का, फिर 6 मार्क का। यानी एक तो क्वेश्चन नंबर 9वां होगा जो 1 नंबर का होगा, और एक क्वेश्चन नंबर 18वां होगा जो 2 नंबर का होगा, और एक क्वेश्चन नंबर 28 होगा जो 6 मार्क्स का होगा। आप इसको ऐसी कैसी संभाल के रखना वीडियो को, और देखना आप जब आपका पेपर आएगा तो सेम आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको डिटो। तो आप इनको अच्छे से देखो, अच्छे से देख के फिर एनालिसिस करो कि हमें कहाँ पे कैसे कैसे काम करना है। तो ये 9 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे, एक 1 मार्क का, एक 2 मार्क का, और एक 6 मार्क का। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका फिक्स है, जो आपके अब की बार मॉडल पेपर में 3 क्वेश्चन दिए गए, वो 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा मैं एक जब नया मॉडल पेपर बनाऊँगा तो उसमें मैं आपको अलग से कोई जो इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बता दूंगा। बाकी डेफिनेट है कि उन तीनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, डेफिनेटली वो आपको बता दिया जाएगा। फिर हमारी लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 5, उसमें प्रोबेबिलिटी है। चैप्टर नंबर 16 जो 8 मार्क्स का है, जिसमें क्वेश्चन नंबर आपका सेक्शन ए में 10वां जो पार्ट होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। फिर एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19 जो 2 मार्क्स का आएगा। फिर एक सेक्शन डी में पूछा जाएगा जो आपका 26 नंबर क्वेश्चन होगा और 5 मार्क्स का होगा। 2 अथवा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहीं से आपको दोनों क्वेश्चन मिलेंगे प्रोबेबिलिटी में से ही। तो ये हमारा ओवरऑल एनालिसिस था जो हमारे पेपर का था। इस पेपर के अकॉर्डिंग हमारा ब्लूप्रिंट बनाई, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करो। अब मैं इनको समराइज़ कर देता हूँ कि चैप्टर 2 है, उसमें से क्या पूछा जाएगा। चैप्टर 2 है, ओवरऑल हम अगर इसको समराइज़ करके लिखें तो किस तरह से हमारा आएगा, हम देख लेते हैं एक बार। हमारा जो पहली यूनिट है वो 7 मार्क्स की है, 7 मार्क्स की है, जिसमें हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक 2 नंबर का क्वेश्चन, एक 4 नंबर का क्वेश्चन। टोटल आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 नंबर का अथवा में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और में ये दोनों क्वेश्चन आपको चैप्टर 2 में से ही मिलेंगे। फिर चैप्टर 3 की बात करें तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव, एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो 4 मार्क्स का टोटल जो चैप्टर 3 है वो 4 मार्क्स का है। यानी ये यूनिट जो है वो टोटल 15 मार्क्स की यूनिट है। फिर चैप्टर 4 की बात करें तो चैप्टर 4 में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 1 नंबर का क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव, एक आपका 1 लाइनर और एक आपका 2 नंबर का क्वेश्चन। फिर अगर चैप्टर 5 की बात करें तो ये टोटल 7 मार्क्स का है, जिसमें आपके पास 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से, 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक आपका 1 लाइनर और एक क्वेश्चन आपका बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो और में पूछा जाएगा। दोनों क्वेश्चन आपको इनवर्स में से ही मिलेंगे, 5वें चैप्टर में से ही मिलेंगे। तो ये टोटल यूनिट आपकी 15 मार्क्स की यहाँ से देखने को मिलेगी आपको। फिर अगर बात करें आगे कैलकुलस आपकी टोटल 35 मार्क्स की, जो 6 से लेकर 12वें चैप्टर तक है। 6 में से सिर्फ आपको 2 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, तो आपने सिंपल कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन अच्छे से तैयार करके जानी है। फिर चैप्टर 7 की बात करें, चैप्टर 7 में टोटल आपका 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपका 1 नंबर का क्वेश्चन, एक आपका शॉर्ट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक आपका 4 नंबर का क्वेश्चन जो और में पूछा जाएगा, जिसमें और में दूसरा क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 11 में से आएगा। फिर आपका 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो और में पूछा जाएगा, जो चैप्टर 12 के साथ पूछा जाएगा। चैप्टर 12 में आपका 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन आपका, क्योंकि जो आपका बड़े क्वेश्चन है उसमें से 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको, जिसमें से आपको 2 ऑप्शन तो मिलेंगे आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में से और एक ऑप्शन आपको मिलेगा कहाँ से, 7वें चैप्टर में से। फिर अगर 8वें चैप्टर की बात करें तो 8वें चैप्टर में क्या है, 8वें चैप्टर में एक क्वेश्चन 1 नंबर का, फिर आपका 4 नंबर का क्वेश्चन, फिर आपका 6 नंबर का क्वेश्चन। अब ये जो 8वां चैप्टर है, इस 8वें चैप्टर में एक तो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, एक आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक आपका 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन है ये अथवा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है, और वाला क्वेश्चन, जिसमें दोनों क्वेश्चन आपके इसी चैप्टर में से पूछे जाएंगे। फिर आपका एक 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा जो एक्सरसाइज 9वीं है, उसके अथवा में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो चैप्टर नंबर 9वां और 10वां। ये 3 जो आपके क्वेश्चन है वो 8वीं, 9वीं या 10वीं, इनमें से एक क्वेश्चन 8वीं का मिलेगा, एक 9वीं का मिलेगा, एक 10वीं का मिलेगा, और तीनों अथवा में मिलेंगे, तीनों और में मिलेंगे। इनमें से किसी एक को आपने करना है। तो भैया ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा करते हो। फिर हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें क्वेश्चन आपका
एक नंबर का, फिर आपका 1 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन तो आपके पास आएगा ऑब्जेक्टिव और 2 क्वेश्चन आपके आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन और एक 2 नंबर का क्वेश्चन, टोटल 5 मार्क्स का, और 6 हमने पहले से लिख दिया एक 6 नंबर का क्वेश्चन। फिर चैप्टर 10 है, उसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो हमने पहले लिख दिया जो अथवा में आने वाला है। एक 8वें में से, एक 9वें में से और एक 10वें में से, 3 क्वेश्चन मिलके एक क्वेश्चन बनेगा जो 27 नंबर क्वेश्चन जो और में आएगा। फिर आपके पास चैप्टर नंबर 11 है, उसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा, प्लस 4 मार्क का क्वेश्चन हमने देखा था जो 7th एक्सरसाइज है उसके साथ पूछा जाएगा। जो 7th एक्सरसाइज थी उसमें से जो 4 नंबर का क्वेश्चन था वहाँ से पूछा जाएगा। ये आपका एक तो होगा चैप्टर नंबर 7 में से, एक होगा चैप्टर नंबर 11 में से। इनमें से आपकी चॉइस है, आप कौन सा करते हो। फिर आपके पास आता है चैप्टर नंबर 12, तो इसमें क्वेश्चन आएंगे आपके 1 एंड 2 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का आएगा। 2 क्वेश्चन 6 मार्क्स के आएंगे जो आपके और में आएंगे, यानी ये मिल के एक क्वेश्चन बनेगा। 2 क्वेश्चन 12th के और एक क्वेश्चन 7th का, इनको तीनों को मिला के एक क्वेश्चन बनेगा। इन तीनों में से अथवा में आएंगे जिनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको करना होगा। फिर हम बात करते हैं 13वें में से एक नंबर, एक तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट में क्या पूछा जा सकता है, सिंपल आपसे ये पूछा जा सकता है डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बारे में, ये आपने ध्यान रखना है। फिर एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जो दोनों क्वेश्चन अथवा में आएंगे, दोनों इसी में से आएंगे, जो टोटल 6 नंबर का चैप्टर बनता है। चैप्टर नंबर 14 है, जो 14 में हमारे पास टोटल जो क्वेश्चन है, यानी ये यूनिट मिला के 15 नंबर की थी, जिसमें 6 नंबर का क्वेश्चन चैप्टर 3 में और 9 नंबर के क्वेश्चन चैप्टर 14 में पूछे जाएंगे। तो ये टोटल हमारा कितना आएगा, चैप्टर 13 में से एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, एक आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जो दोनों क्वेश्चन इसी में से पूछे जाएंगे वेक्टर में से। फिर 14 चैप्टर में से एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट आएगा, फिर एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा, जो तीनों क्वेश्चन आपको 3D में से ही मिलेंगे। तीनों जो ऑप्शन में आएंगे, जो बड़े क्वेश्चन आते हैं, वो तीनों 3D में से ही मिलेंगे आपको। फिर आपके पास चैप्टर नंबर 16, इसमें क्या पूछा जाएगा, इसमें से आपको 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 1 नंबर का क्वेश्चन प्लस 2 नंबर का क्वेश्चन प्लस 5 नंबर का क्वेश्चन, दोनों प्रोबेबिलिटी से ही पूछे जाएंगे, यानी टोटल 8 मार्क्स का हमारा ये रहने वाला है। तो टोटल हमारे ये बनेंगे टोटल 80 नंबर के क्वेश्चन, यानी अगर यूनिट वाइज देखा जाए तो टोटल हमारा पेपर 80 नंबर का आने वाला है। अब और वाले क्वेश्चन अगर देखा जाए तो और वाले क्वेश्चन के ऊपर हमारे पास क्या आएगा, 3 सेक्शन है हमारे CDE, जिसमें और वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जाएगा, जो आपका 4 मार्क का आएगा सेक्शन C में। ये दोनों के दोनों जो ऑप्शन हैं वो आपके कहाँ से पूछे जाएंगे, ये C जो सेक्शन है इसमें दोनों क्वेश्चन आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पूछे जाएंगे। फिर 21वां क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आपके कहाँ से पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 8 में से पूछे जाएंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 22 जो होगा वो वेक्टर से पूछा जाएगा, जो आपका कैसा होगा, वही आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और दोनों क्वेश्चन आपकी वेक्टर में से ही पूछे जाएंगे। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 23, जो 4 मार्क्स के आएंगे। इसमें क्या होगा, इसमें आपका एक क्वेश्चन तो चैप्टर नंबर 11 में से होगा, एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 में से होगा। आपकी इच्छा है आप कौन सा करते हो, आप चाहो तो 11 वाला कर देना, चाहो तो 7 वाला कर देना, इनमें से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। फिर हम देखते हैं सेक्शन D, जो 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी ऑप्शन में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जो दोनों क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 5 से पूछे जाएंगे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स और लीनियर इक्वेशन में से। और क्वेश्चन नंबर 25, ये दोनों क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी में से पूछे जाएंगे। समझ आ गई, ये दोनों क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी से ही मिलेंगे। फिर हमारे पास जो क्वेश्चन सेक्शन E है, उसमें 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं 3, जिसमें क्वेश्चन नंबर 26 है वो अलग अलग चैप्टर में दे रखा है। या तो वो क्वेश्चन आपका चैप्टर 10 में से हो सकता है, 9th में हो सकता है, 8th में हो सकता है, आपकी इच्छा। इन तीनों में से आप में कोई एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है जो, इसमें 3 ऑप्शन के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें वो क्वेश्चन आपका 8वें में से हो सकता है, वो क्वेश्चन आपका 9वें में भी हो सकता है, वो क्वेश्चन आपका 10वें चैप्टर का भी हो सकता है। आपने कोई एक करना है, वो आपकी मर्जी है, कोई कौन सा भी आप कर सकते हो। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 27 आता है। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या आता है, इसमें हमारा चैप्टर 12 में से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन आपका चैप्टर 7 में से पूछा जाएगा। 3 क्वेश्चन आएंगे टोटल अथवा में इस पार्ट में। तो इस पार्ट में जो हमारे 3 क्वेश्चन आएंगे, इनमें से 2 क्वेश्चन तो आपके चैप्टर नंबर 12 से और एक क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 7 में से पूछा जाएगा। वो आपकी इच्छा है, आप कौन सा करते हो। और क्वेश्चन नंबर 28 है, वो उसमें भी 3 क्वेश्चन आएंगे, तीनों क्वेश्चन आपके 3D में से आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपका टोटल ओवरऑल हमारा हमारा जो ब्लूप्रिंट है, ये आपका इस तरह का है। इस वीडियो को आप अच्छे से देखो, पूरी वीडियो को देखने के बाद आप अपने हिसाब से इसकी अच्छे से तैयारी करना कि आपने कौन से चैप्टर में से किस तरीके से आपने प्रिपरेशन करनी है। आप इसको देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा कि हमें कौन से चैप्टर में से क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या चीज़ें हमें छोड़नी है। तो इस तरह से आप पूरी तैयारी को ईमानदारी के साथ अच्छे से आप इसको करो। और इस ब्लूप्रिंट में अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
आप इस वीडियो को पूरी देखना, पूरी देखने से ही आपको अच्छे से ये मॉडल पेपर समझ आएगा। इसके बाद मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं 1 या 2 मॉडल पेपर जितने भी मेरे से पॉसिबल हो सके कोशिश करूँगा मैं कि 1 मॉडल पेपर तो कम से कम आपको इसी बेस के ऊपर इन दोनों मॉडल पेपर जो आप करोगे, इन दोनों मॉडल पेपर में से आपको कोई ना कोई इन्हीं में से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इस तरह से आपने अच्छे से तैयारी करनी है। अच्छे से तैयारी करो, मन लगा के तैयारी करो, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू, ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट।